इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है और कैसे हम इसे फ्रेम करते हैं वो भी सीखेंगे। जो एडवांस लेवल के हैं उनको तो फ्रेम करना आता है, लेकिन जो बिगिनर लेवल के हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। जो बिगिनर लेवल के हैं उनको यही नहीं समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहले जब कुछ पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सवाल पूछिए अपने आप से कि कौन, तो कौन जो निकल कर के आएगा वही सब्जेक्ट होगा। और फिर पूछिए किसने, तो जो किसने आएगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे राहुल किताब पढ़ता है, तो आप पूछिए कौन किताब पढ़ता है, तो उसके अंदर कौन किताब पढ़ता है, तो राहुल किताब पढ़ता है, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट। राम ने रावण को मारा, अब फिर पूछिए किसने मारा, तो भाई राम ने मारा, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे लोग, प्लूरल यानी एक से अधिक, 2, 5, 10, 100 और हम भी हो सकते हैं। हम में भी एक से अधिक होते हैं। ही मतलब वो लड़के के लिए यूज होता है, शी वह लड़की के लिए, नेम कुछ भी हो सकता है, राम, राहुल, सीता, गीता। इट निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मोबाइल, टेबल, पानी, ये सारे सब्जेक्ट हुए। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है अब ये समझते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन, ये प्रेजेंट के लिए आएगा। डिड, वाज, वर, हैड बीन, ये पास्ट के लिए आएगा। विल, विल बी, विल हैव बीन, ये फ्यूचर के लिए आएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इतना तो आप जानते ही होंगे। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, ये प्रेजेंट हुआ। पास्ट जो बीत गया वो पास्ट हुआ, चाहे वो 1 घंटा पहले बीता हो, 1 साल पहले बीता हो या 10 साल पहले बीता हो, उसे हम पास्ट कहते हैं। फ्यूचर आने वाले टाइम में जो कोई काम होगा उसे हम फ्यूचर कहेंगे, चाहे वो 1 घंटे बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है अब ये समझते हैं। जिस पर कोई काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब आप सवाल करेंगे क्या, किसे, किसको, तो जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब एक सवाल कीजिए, राहुल क्या खेल रहा है, तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है। जवाब क्या आया, क्रिकेट, तो वो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। राम गाड़ी चला रहा है, अब फिर एक सवाल कीजिए, राम क्या चला रहा है, तो राम गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी क्या हुई, ऑब्जेक्ट। तो राम ने रावण को मारा, अब फिर एक सवाल कीजिए, राम ने किसे मारा, अब जवाब जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहां पर जवाब क्या आ रहा है, राम ने किसे मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने रानी को किताब दी, अब फिर सवाल कीजिए किसको किताब दी, तो यहां पर जवाब आ रहा है रानी, तो रानी ऑब्जेक्ट हुई। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती, मतलब निर्जीव। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है। तुमने मुझे खाना खिलाया, यू फीड मी फूड। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग। यू सब्जेक्ट हुआ,
फीड मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आपको हमेशा याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सिंपल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का हम स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। आप हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा। आई सब्जेक्ट हुआ, प्ले मेन वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। जब निगेटिव आएगा तो वहां पर डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि हमेशा निगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि आई नॉट रेड अ बुक, यहाँ पर आपको डू लगाना ही पड़ेगा। आई, यू, वी और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगेगा। तो आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, रेड मेन वर्ब एंड बुक ऑब्जेक्ट हुआ। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए डज लगा। तो राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं बोलता है। निगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, बाकी सब के साथ डू। राम सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, स्पीक मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मतलब जब हम कोई सवाल करते हैं किसी से तो उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। डू आई ड्राइव अ कार, क्या मैं कार चलाता हूं? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। डू हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, ड्राइव मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। डज सीता कुक फूड, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सीता, इसीलिए हमने डज इस्तेमाल किया और यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। डज हेल्पिंग वर्ब, सीता सब्जेक्ट, कुक मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू चलता रहा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें कोई टाइम का मेंशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसमें भी टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको ये बोलना है कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग टीवी देख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं पहले ही वीडियो डेवलप कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर असल आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो मैं समझा रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब एंड बुक ऑब्जेक्ट, और आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यू आर प्लेइंग गेम, तुम गेम खेल रहे हो। यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड गेम ऑब्जेक्ट। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। सी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एम आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार चला रहा हूँ? ये क्वेश्चन है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा जब भी हम किसी से क्वेश्चन करेंगे। तो एम हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, ड्राइविंग मेन वर्ब, कार ऑब्जेक्ट। इज शी वाचिंग मूवी, क्या वो फिल्म देख रही है? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट,
वॉचिंग मेन वर्ब, मूवी ऑब्जेक्ट। आर वी ईटिंग फूड, क्या हम लोग खाना खा रहे हैं, क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लूरल के साथ आर लगता है। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया है, तो आर हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, ईटिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी काम प्रेजेंट में पूरा हुआ उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वो खाना खा चुका है, वो गाड़ी चला लिया है, वो किताब पढ़ लिया है, तुम मोबाइल खरीद चुके हो। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, प्लेड मेन वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया है। शी हैज़ कुक फूड, वो खाना बना चुकी है, यहाँ पर हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाया। हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाया है। यहाँ सी सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड मेन वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। दे हैव नॉट ईटन फूड, वे लोग खाना नहीं खा लिए हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है और हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में हैवेंट भी इसमें लिख सकते हैं, और दे प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। हैव यू ड्रिवन द कार, क्या तुम कार चला चुके हो, ये क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, ड्रिवन मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। हैज राम रेड द न्यूज़पेपर, क्या राम अखबार पढ़ चुका है। यहाँ पर हमने हैज़ लगाया क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगती है, और क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट, रेड मेन वर्ब एंड न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। हैज़ योर ब्रदर डन हर वर्क, क्या तुम्हारा भाई अपना काम कर चुका है, ये भी एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाया है। और योर ब्रदर, सिर्फ एक भाई की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है, और क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। देखिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, योर ब्रदर सब्जेक्ट, डन मेन वर्ब एंड वर्क ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डन डू की थर्ड फॉर्म है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा टाइम दिखलाया जाएगा। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम्हारी मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही है, तुम्हारी बहन 2 घंटे से टीवी देख रही है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिखलाया जाएगा। जैसे वहाँ सिर्फ ऐसे बोला जाएगा, वो पढ़ रहा है, तुम नाच रहे हो, वो सो रहा है, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होगा। और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूँ, आप हमारे ग्रामर के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने डिटेल में समझाया है। यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रेम करना सिखला रहा हूँ, और कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो मैं सिखला रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने हैव बीन लगाया, आई के साथ हमेशा हैव बीन लगेगा। योर मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, तुम्हारी मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही है, यहाँ पर हमने हैज़ बीन लगाया क्योंकि योर मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ बीन लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ बीन लगाया है। योर मदर सब्जेक्ट, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। यू हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग,
तुम सुबह से कार चला रहे हो। यू के साथ हमेशा हैव बीन लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव बीन लगाया है। यू सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूँ, जहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होती है वो पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है, यू हैव नॉट बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कार नहीं चला रहे हो, बस ये आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हैव यू बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से कार चला रहे हो? ये ऑलरेडी पहले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। आई ड्रॉप द कार, मैं कार चलाया। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, हमेशा याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है और हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। यहाँ ड्रॉप ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है। आई सब्जेक्ट, ड्रॉप मेन वर्ब, कार ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट रीड इंग्लिश बुक, मैंने इंग्लिश किताब नहीं पढ़ा। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आपको फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, डिड, और सब के साथ डिड लगेगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर रीड हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। आई सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, रेड मेन वर्ब एंड इंग्लिश बुक ऑब्जेक्ट। डिड द प्ले फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेले? ये क्वेश्चन है और जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डिड हेल्पिंग वर्ब बन करके आएगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यही इसमें कंफ्यूजिंग है। इस स्लाइड को 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको ये दिखलाना है कि कोई काम पास्ट में चल रहा था। जैसे वो खेल रहा था, वो सो रहा था, तुम पढ़ रहे थे। इसमें कोई टाइम नहीं दिखलाया जाएगा। टाइम दिखलाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो आगे इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। आई के साथ हमेशा वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब एंड बुक ऑब्जेक्ट। यू वर ड्राइविंग अ कार, तुम कार चला रहे थे। यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग वर को वेयर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन वो गलत है। ये वर होता है, वेयर नहीं होता है। वेयर अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट लगाया है और हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म वरंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दे सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। शी वाज नॉट कुकिंग फूड, ये एक निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने वाज हेल्पिंग वर्ब लगाया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वाज लगता है। सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी काम पास्ट में पूरा हुआ, बीते हुए टाइम में पूरा हुआ, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई हैड ड्रिवन द कार, मैं कार चला चुका था। और ये बहुत आसान ग्रामर है, इसमें हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैड। सब के साथ हैड लगाइए। आई, वी, यू, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, नॉन लिविंग, सब के साथ हैड लगाइए। नेगेटिव में भी हैड लगेगा, सब जगह हैड ही आएगा इसमें। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ड्रिवन मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन है। राम हैड बाउट अ मोबाइल, राम मोबाइल खरीद लिया था।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं राम मोबाइल खरीद चुका था। दोनों सेंस एक ही है। राम सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बाउट मेन वर्ब एंड मोबाइल ऑब्जेक्ट। टीचर हैड टॉट इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा चुकी थी। टीचर सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, टॉट मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। यू हैड नॉट रेड अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे। ये निगेटिव सेंटेंस है। यू सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब और रेड मेन वर्ब एंड बुक ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव बनाना हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, यही रूल है। यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। आप चाहें तो हैड एंड भी लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उसे कहते हैं जो कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। जैसे तुम्हारी मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही थी, तुम्हारे पापा 1 घंटे से फिल्म देख रहे थे, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हमेशा टाइम दिखलाया जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। और हमेशा इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड बीन, और हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी, ये याद रखिएगा। ही सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। यू हैड बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कार चला रहे थे। यू सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। योर फ्रेंड हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, तुम्हारा दोस्त 2 दिनों से किताब पढ़ रहा था। योर फ्रेंड सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब एंड बुक ऑब्जेक्ट। राम हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, राम दिसंबर से इंग्लिश पढ़ रहा था। राम सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखा कि सब के साथ हमने हैड बीन लगाया, किसी के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। ये भी बहुत आसान ग्रामर है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। राम हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, राम दिसंबर से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, दोनों एक ही है। आई विल प्ले गेम, मैं गेम खेलूंगा। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब और गेम ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखिए आई और वी के साथ शाल लगता है, लेकिन शाल अब आउटडेटेड हो गया है। अगर आपको यूज़ करना है तो आई और वी के साथ शाल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप हर जगह विल लगा देंगे तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। और हमेशा वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई विल प्ले गेम, मैं गेम खेलूंगा। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, गेम ऑब्जेक्ट। शी विल रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ेगी। सी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, रीड मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। योर सिस्टर विल बाय अ मोबाइल, तुम्हारी बहन मोबाइल खरीदेगी। योर सिस्टर सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, बाय मेन वर्ब एंड मोबाइल ऑब्जेक्ट। ही विल लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखेगा। ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, लर्न मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चलता रहेगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें कोई टाइम नहीं दिखलाया जाएगा। टाइम दिखलाने के लिए इसी वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखिएगा, उसमें टाइम लगाया जाएगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। और इसमें हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी। ही सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी। सी सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। राम विल बी ड्राइविंग द कार, राम कार चला रहा होगा। राम सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट।
यू विल बी ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे होंगे। यू सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। और अगर आपको निगेटिव बनाना है, विल के बाद और बी से पहले नॉट लगा दीजिए। यू विल नॉट बी ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे होंगे। ये फार्मूला है। और अगर आपको क्वेश्चन करना है तो विल पहले उठा दीजिए। विल यू बी ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल चुके होंगे। विल हैव लगेगा क्योंकि फ्यूचर में हैज़ नहीं आता है, याद रखिएगा। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। दे सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, प्लेड मेन वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। ही विल हैव ड्रिवन द कार, वह कार चला चुका होगा। ही सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, ड्रिवन मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। आई विल हैव रेड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, रेड मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। राहुल विल हैव डन वर्क, राहुल काम पूरा कर चुका होगा। राहुल सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब एंड वर्क ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी मैं ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूं। आप हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी, निगेटिव भी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट होकर के भी चलता रहेगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। शी विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 20 मिनट, वह 20 मिनटों से खाना खा रही होगी। शी सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब एंड फूड ऑब्जेक्ट। राम विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस इवनिंग, राम शाम से कार चला रहा होगा। राम सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब एंड कार ऑब्जेक्ट। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ, वह 5 महीनों से इंग्लिश सीख रही होगी। सी सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर भी वीडियो में डेवलप कर चुका हूँ, उसका वीडियो नंबर 14 है। हर थंबनेल के हम राइट साइड में वीडियो का नंबर डालते हैं, तो आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव भी है, तो उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज आपने पूरा वीडियो देख लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर न समझ में आए तो बार बार देखिए। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। जितना शेयर करेंगे ज्ञान उतना बढ़ेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।